नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएसआर नेट में पार्ट ए जो है मैथ्स और रीजनिंग, उसको आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं ताकि आप 30 मार्क्स में से 25 आराम से स्कोर कर पाएं। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सीएसआर नेट जो है सिर्फ पार्ट ए के कारण जो है नहीं निकल पाता, क्योंकि वहां पर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और ओवरऑल मार्क्स ना होने के कारण उनका सीएसआर नेट जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आज के हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे आप जो है 30 में से 25 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो पार्ट ए है उसमें क्या पूछता है, तो उसको मैं डिस्कस करता हूं। उसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस का। यहाँ पर आपको सीएसआर नेट का कोर्स भी मिल जाएगा। जी हाँ, पार्ट ए का जो कि अभी ऑफर में चल रहा है, 999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसमें डिटेल क्लास आपको पूरी मैथ्स और रीजनिंग और डीआई की मिलने वाली है। तो बिल्कुल इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट लगता है दोस्तों, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एपी ग्रुप। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पार्ट ए की। तो पार्ट ए में आपको पता है क्या है, कितने क्वेश्चन आपको होते हैं? टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क्स आपका होता है। और हमारा टारगेट है 25 प्लस आपको दिलवाना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपका आता है सिलेबस में। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और ग्राफ एंड चार्ट जो है ये आपका पूछा जाता है। डिटेल सिलेबस अगर आप देखेंगे तो डिटेल सिलेबस यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप देखेंगे तो नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम हो गए, एवरेज हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, सीक्वेंस सीरीज हो गए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गए, लॉगरिथम्स हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम इन वर्क हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री हो गई। रीजनिंग में आप देखेंगे तो सीरीज फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, है ना, रैंकिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ये हो गया। इसके अलावा डीआई में आप देखेंगे तो उसमें मीन, मोड, मीडियन हो गया, मेजर और डिस्पर्सन हो गया, ग्राफिकल एनालिस्ट हो गया। तो ये पूरा एक क्या है सिलेबस आपका है सीएसआर नेट का, जो आपको क्या है कवर करना है, जिसमें आप क्या है पार्ट ए पूरा अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि 20 क्वेश्चन आपके हाथ में होते हैं, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं? 15 देने होते हैं। तो कुल मिला के इन 15 में आपको एक्यूरेसी देनी है और कोशिश ये है कि वो क्वेश्चन को चूज किया जाए जो आप क्या है अच्छे से लग रहा है कि इसको 100% कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपको बकायदा उस पर ध्यान देना होगा कि किस क्वेश्चन को चूज करें, क्योंकि आपको 20 में से क्या है 15 बनाने हैं, है ना। तो वहां पर आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है काम आएगी, ना कि आपका रैंडमली आपको करना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसके लिए मैंने आपको क्या है यहाँ पर बकायदा एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो इसको आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले आप टॉपिक का सिलेक्शन करना है ना। टॉपिक में आप जैसे अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो उसमें एज, परसेंटेज, रेशियो ये जरूर पढ़िए अच्छे से। लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म, पजल ये आप देख लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, बार ग्राफ, है ना। तो ये आपको देखना है। और ज्योमेट्री में एंगल, एरिया, वॉल्यूम, इजी लेवल के जो होते हैं वो आपको क्या है कई बार पूछे जाते हैं। स्टेप 2, टाइम क्या है अलॉट करें। डेली आप पार्ट ए को 1 घंटा कम से कम दें। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि अपने सब्जेक्ट को बस क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सब्जेक्ट कर लेंगे, पार्ट ए नहीं करेंगे। तो आप बहुत गलती करते हो। कम से कम आपको क्या है 1 घंटा पार्ट ए को देना है, मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चन को, ताकि आप क्या है वो कर पाए। हर हफ्ते कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाएं, है ना। और टाइमर के साथ लगाएं, है ना। 15 मिनट का टाइमर फिक्स करें कि भाई 20 क्वेश्चन में से मुझे 15 करने हैं, तो 15 मिनट में मेरे को करना है 15 क्वेश्चन, है ना। तो इसमें आप पीवाईक्यू भी कर सकते हैं। तो इस पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे? तो इसकी टेस्ट सीरीज अभी हमारे एप्लीकेशन पर लॉन्च होने वाली है, जिसमें आपके लगभग 1000 प्लस पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएंगे मैथ और रीजनिंग के। तो वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर स्टेप 3, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है 15 में से 20 में से 15 क्वेश्चन करने का। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप
उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करें जो आपका क्या है आसान हो, जिसे लग रहा है कि आप हाँ आसान तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे। और 10 मिनट में आप देखें 5 सही सवाल पकड़ना सीखें, है ना, क्योंकि भाई आप जाहिर सी बात है आपका टाइम जो है बहुत कम है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि भाई आप कम समय में जितने क्वेश्चन आपके दे रखे हैं 20 के 20 उनको एक बार एनालाइज कर लें कि हाँ ये क्वेश्चन मैं आसानी से बना लूंगा और इस क्वेश्चन को मुझे करने में इतना टाइम लगेगा। तो वो आप क्या है जब देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे इजिली जो है क्या है हो सकता है ना। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपके लिए वीकली प्लान मैं दे रहा हूँ आपको, अभी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन आया है। तो ये वीकली प्लान अगर आप फॉलो करते हैं तो आराम से आप सिलेबस कवर कर लेंगे। मंडे से वेडनेसडे आप देखेंगे तो अर्थमेटिक में एज रेशियो SICI आप कर लीजिए। थर्सडे फ्राइडे को आप रीजनिंग पजल वाला जो पार्ट है वो पढ़ लीजिए। सैटरडे को आप DI वाला जो है कीजिए और संडे को आप एक फुल मॉक टेस्ट लगाएं और एक गलती की डायरी बनाएं, है ना, मिस्टेक डायरी बनाएं, गलती की डायरी, मिस्टेक डायरी जिसको मैं कहता हूं। इसमें क्या है आप देखें कि भाई मैं किस टॉपिक में क्वेश्चन जो है गलत कर रहा हूं, तो उस पे क्या है आपको कॉन्सेप्ट साथ साथ में प्रैक्टिस दोनों इंपॉर्टेंट करनी होंगी। तो गलती की डायरी आपको जरूर है, वहां पर आपको क्या है रिव्यू पता चलता रहेगा अपने आप कि भाई मुझे इस पोर्शन में दिक्कत आ रही है ना। इसके साथ साथ टिप्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कोई भी स्कैन क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसको स्कैन कर ले 5 सेकंड में पहले कि ये क्वेश्चन मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है ऑप्शंस से भी हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, खासकर मैथ्स में आपने देखा है कि ऑप्शंस का यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, उसका यूज करना सीखें, है ना। ग्राफ में यूनिट और स्केल जरूर पढ़ें। कई बार क्या होता है जब आपका DI आता है तो उसमें क्वेश्चन हम सही से पढ़ते नहीं, उनकी वैल्यू हम क्या करते हैं गलत पढ़ लेते हैं, जिसके कारण भी हमारा क्या है कैलकुलेशन गलत हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखें, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, ऐसा नहीं कि बस देखा और तुरंत सॉल्व करना चालू कर दिया, है ना। रेशियो परसेंटेज और इनके जो फॉर्मूले हैं शॉर्टकट जो होते हैं, जो परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज ये डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपका क्या टाइम बचेगा, आपको उतना ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोस हैं उनको आप याद रखें। मॉक से अपना टाइमिंग इंप्रूव करें, तो जितने भी आप मॉक लगाएंगे PYQ लगाना बहुत जरूरी है ना। तो PYQ के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सेट वाइज अलग अलग ईयर की क्या है PYQ CSR नेट की मिल जाएगी, बिल्कुल लॉन्च होने वाली है टेस्ट सीरीज। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको बिल्कुल यहाँ पर क्या है CSR नेट पार्ट A के क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में, तो बिल्कुल उसे आप ज्वाइन कीजिए और वहां पर आप अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिए। इसके साथ साथ ये चीजों को आपको क्या है विशेष ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई। अगर ये चीज आप क्या करते हैं फॉलो करते हैं तो आराम से चीजें हो जाएंगी। और अभी आपके पास टाइम है, हर हफ्ते का एक टारगेट सेट करो, है ना। तो वीकली एक टारगेट सेट करो, वीकली टारगेट कि मुझे इस वीक में इतना तो करना ही करना है ना। उसके बाद हर संडे को फिक्स कर लो कि मुझे एक PYQ लगाना है, हर संडे को PYQ एक मॉक टेस्ट लगाना है, 20 क्वेश्चन में से 15 सॉल्व करने ही करने हैं टाइम के साथ में, है ना। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपका पेपर पार्ट A में जो आपके क्वेश्चन पहले गलत हुआ करते थे वो अपने आप क्या है सही होने लगे हैं, है ना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। CSR नेट में आप देखेंगे सबसे बड़ा आपका क्या है क्वेश्चंस को पहचानना इंपॉर्टेंट है ना। सभी क्वेश्चन करने हैं नहीं, तो आपको क्या करना है स्मार्ट वे में वो क्वेश्चन देखने जो आपके लिए इजी हैं। स्टूडेंट गलती यही करता है, क्वेश्चन टफ वाला पकड़ लेता है और वो उससे बन नहीं पाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप 5 सेकंड स्कैन करके अपने आंखों से उन क्वेश्चंस को देखें और समझें कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए है कि नहीं है। इस चीज को आप जब अपना लेंगे तो आराम से क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो अगर आपको मेरा ये जो प्लान है अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कर दो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो CSR नेट की स्ट्रेटजी वीडियो और कंटेंट के लिए जो आपको ऑल एग्जाम प्लेस चैनल पे मिलने वाला है। इसके साथ नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मैथ्स और रीजनिंग का कौन सा टॉपिक टफ लगता है, तो मैं उस पर जरूर आपके लिए PYQ प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे लेके आऊंगा, तो बिल्कुल कमेंट में जरूर लिखें। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।